अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि बेसाख्ता दिल में बहुत सारी बातें आ जाती है। अब दिल में जो बातें आई है वो दिल की बातें किससे कहें? और इंसान की फितरत है कि वो अपनी दिल की बातें अपनों से करता है। और अल्लाह के फजल करम से आप मेरा यकीन मानिए, आप लोगों से बढ़कर मेरे अपने कौन हो सकते हैं जो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं। हालांकि आज वीडियो बनाने का इतना खास मूड नहीं था, बस ये वीडियो सामने आया तो दिल में बहुत सारी बातें आ गई। कैमरा ऑन किया, सामने बैठ गया, कहा कि चलो आप लोगों से ऐसे ही शेयर कर देते हैं जो बातें दिल में आई हैं। तो आप जरा गौर से सुनिए। देखिए, बैतुल्ला यानी काबतुल्लाह से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कौन ऐसा मोमिन होगा जिसकी ये चाहत ना हो कि वो जिंदगी में एक बार क्यों ना हो काबे की जियारत करे। वहां सब जाना चाहते हैं, बल्कि मामला तो ये है कि जो एक बार जाकर आ जाता है वो और ज्यादा प्यासा हो जाता है, उसकी तिश्नगी बढ़ जाती है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। जो एक बार जाता है वो बार बार जाना चाहता है, जो बार बार जाता है वो वही रहना चाहता है, और जो वही रहता है वो वही मरना चाहता है। ये तो उस सरजमीन की, उस खाने काबा की, उस अल्लाह के घर की खासियत है, बरकत है। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। मुझ गुनहगार को भी अल्लाह ने अपने घर की दीदार की, जियारत की कई बार तौफीक दी। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। और आपको बताऊं, जब भी काबे पे नजर पड़ती है रूह के अंदर तक ऐसी ठंडक महसूस होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मरीज मोहब्बत को फकत दीदार ही काफी है, तबीब के 1000 नुस्खों से निगाह यार ही काफी है। इस वीडियो को देखकर मुझे इस माजूर औरत, इस माजूर हाजी की मोहब्बत का अंदाजा हुआ। हालांकि वहां माजूरों के लिए कुर्सियां है, व्हील चेयर भी होती है, तवाफ कराने वाले भी होते हैं, वहां मौजूद रहते हैं। हमने देखा है कि लोग जरा जरा से उज्र को लेकर बिना व्हील चेयर के तवाफ नहीं करते, सही नहीं करते। या फिर कुछ लोग तो ज्यादा थकावट ना हो जाए तो भी व्हील चेयर की खिदमत ले लेते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी आ गई है कि बटन दबाओ, यूं तवाफ यूं सही मुकम्मल कर लो। लेकिन एक बात आपको बताऊं, माजूरों की माजूरी, उनकी बीमारी अपनी जगह पर ठीक है, उनके लिए जायज भी है, कोई मसला नहीं है, हम उनको कोई तनकीद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, नूरानियत उसी तरीके में है, तवाफ की भी, सही की भी, हज की भी, उम्रे की भी, जिस तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबाए किराम ने किया रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन, और औलिया अल्लाह ने किया। उसमें जो नूरानियत है वो अब नए जमाने की जितनी भी सहूलियात पैदा हो गई है उसमें वो नूरानियत उतनी नजर नहीं आती जितना पैदल तवाफ करने में, पैदल सही करने में, या फिर हज करने में। जो भी नेचुरल, जो फितरी तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, औलिया किराम ने जिस तरीके पर किया, उसी तरीके में करने में ज्यादा नूरानियत महसूस होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो व्हील चेयर पे करते हैं उनको मैं कोई तनकीद कर रहा हूं, उनका तो अपना उज्र है, उनको बराबर पूरा के पूरा सवाब मिलेगा ही। ये तो मैं जो सेहतमंद है उनके लिए बात कर रहा हूं। लोग माजूर हाजी साहिबान मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन इस औरत को आप देखिए, इस माजूर हाजी को आप देखिए, हद से ज्यादा माजूर है, लेकिन फिर भी जमीन पर रेंगते हुए
अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है, बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी के सहारे, अपने बेइंतहा उज्र के बावजूद जमीन से लिपट कर खुदा के घर के चक्कर लगा रही है और अपने गुनाहों की माफी मांग रही है। गोया कह रही हो कि तेरे बख्शिश के भरोसे खताएं की है मौला, तेरे बख्शिश के भरोसे खताएं की है मौला, तेरे रहमत के सहारे ने गुनहगार कर दिया। मेरी इस हालत पर मौला तुझे रहम आ जाए, इसलिए मैं इस तरह से चक्कर लगा रही हूं। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए और इसी बहाने हमें बख्शिश मिल जाए। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन याद रखे बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला को भी वो गुनहगार पसंद है जो तौबा करने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से माफ भी कर देता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। इसलिए अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। ठीक है, हम फिर से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ, बड़ा तकदीर वाला समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर पर बार बार बुला रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर बार बार हाजिरी हो रही है। अभी भी इंशाअल्लाह जनवरी 2023 में भी उम्रा जाने का इरादा है। आप देख सकते हैं बाजू में ये पोस्टर इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आप भी आना चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ आने से कुछ सवाब ज्यादा मिलेगा, बस ये है कि जियारतें अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे, तारीख आपको वहां की बताएंगे, वहां के काबे की अजमत और उस सरजमीन की बरकत और वहां पर जो जो वाकयात हुए हैं इंशाअल्लाह आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपके रहने से मुझे और मेरे रहने से आपको इंशाअल्लाह फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आप चलना चाहते हैं साथ में तो इन नंबरात पर आप कांटेक्ट करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जनवरी का उम्रा राशिद मिफ्ताही के साथ, अगर आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर राशिद मिफ्ताही के साथ उम्रा करने के ख्वाहिशमंद हो, उम्रा करना चाहते हो, तो अब आपकी फिक्र ख़त्म हो गई। अब आप अरीबा टूरिज्म से जुड़ सकते हो। इस टूर की खासियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस किया जाएगा और साथ ही साथ आपको एज यूजुअल जो जियारात होती है उन जियारात से बढ़ चढ़कर अलग अलग और दूर दूर जगहों की भी जियारात करवाएंगे हम। तो ये इसकी यूनिकनेस है और साथ ही साथ राशिद मिफ्ताही साहब के साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। जो चीज़ हम लोग आज तक वीडियो के माध्यम से देखते आए थे, सुनते आए थे, अब हमको लाइव उस चीज़ का एहसास और उस चीज़ का फील मिलेगा। तो आप देर ना करें, हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद।